प्रिया मरियम को बुलाने के लिए भागी, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा, प्रिया चिल्लाने लगी। मरियम का चेहरा खून से भरा हुआ था। प्रिया का हॉस्टल में पहला दिन था। उसके रूम पार्टनर का नाम मरियम था। मरियम एक अमीर परिवार से संबंध रखती थी। इस पे उसको बहुत गर्व भी था। प्रिया का एडमिशन स्कॉलरशिप पर आधारित था। यह प्रिया के जीवन में छात्रावास में रहने के रूप में पहला अनुभव था और इसीलिए वो डरी हुई भी थी, असहज महसूस कर रही थी। पर कुछ रिफ्रेशमेंट पाने के लिए उसने किताब पढ़ना शुरू किया और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसको नींद आ गई। प्रिया गहरी नींद में थी। तभी अचानक उसे एक कांच टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। वो उठी। उसने मरियम की तरफ देखा, लेकिन वो सो रही थी। प्रिया को लगा कि ये उसका भ्रम है, इसीलिए वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे कांच टूटने की आवाज फिर से सुनाई दी। प्रिया डर गई। फिर से जाग के देखा तो मरियम वहीं पर सो रही थी। प्रिया ने सिर्फ उसकी पीठ देखी, उसका चेहरा नहीं देखा और सोचा कि वो उसे डराने की कोशिश कर रही है। प्रिया ने उसका नाम पुकारा, उसे जगाया। प्रिया बोली, मरियम, मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसी ही रही। प्रिया ने सोने का नाटक किया पर अपनी आंखें खुली रखी। जैसे ही प्रिया ने 10 मिनट के बाद एक ही ध्वनि सुनी और मरियम को देखा, वो अभी भी लंबे समय से एक ही स्थिति में सो रही थी। प्रिया को जब एहसास हुआ कि ये मरियम नहीं है तो वो खड़ी हो गई और चश्मे के टूटे हुए टुकड़ों को खोजने की कोशिश करने लगी। प्रिया बाहर आई, हर जगह खोज करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे एक भी टुकड़ा नहीं मिला। वो अब वास्तव में नर्वस हो चुकी थी और डर चुकी थी, तो उसने सोचा कि वो बाथरूम चली जाए। प्रिया बाथरूम में धीरे धीरे कदम रख रही थी। उसे वास्तव में बहुत डर लग रहा था। जब प्रिया बाथरूम के आईने के पास आई तो वही आवाज आईने से इस बार आ रही थी। प्रिया मरियम को बुलाने के लिए भागी, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा, प्रिया चिल्लाने लगी। मरियम का चेहरा खून से भरा हुआ था। वो मर चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए प्रिया बाहर की ओर भागी और जब प्रिया बाहर आई तो डर के कारण वो अपनी सांस को नियंत्रित नहीं कर पाई। तब उसने देखा कि एक मुखौटा पहने हुए आदमी कॉरिडोर में बड़ा सा चाकू पकड़े प्रिया की ओर भाग रहा है। उसने प्रिया पर 2 बार हमला किया। पहला हमला बहुत करीब था। प्रिया बची, उसे थोड़ी चोट लगी, फिर वो भागना शुरू हुई। उसने प्रिया पर 2 बार हमला किया। पहला हमला करीब था, थोड़ी चोट लगी, लेकिन प्रिया बच निकली। वो सीढ़ियों पर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक ही जगह खड़ी थी। अचानक से दूसरा हमला उसके गले पर किया गया। इस बार प्रिया की सांसें रुक गई। प्रिया चिल्लाने लगी और फिर अचानक प्रिया को मरियम की आवाज सुनाई दी। वो प्रिया को जगा रही थी। मरियम ने प्रिया को जगाया। प्रिया ने नींद से उठकर देखा तो पाया कि मरियम बिल्कुल ठीक है। प्रिया ने मरियम को गले से लगा लिया और अपने बुरे सपने के बारे में सब कुछ बताया। ये सब सुनकर मरियम हंसने लगी और मरियम प्रिया को बोलती है कि अपनी क्लास के लिए तैयार हो जाओ। प्रिया बाथरूम की तरफ चली गई। वो अपने हाथ धो रही थी। उसने ब्रश निकाला। जैसे ही उसने आईने में अपने आप को देखा, प्रिया फिर से चिल्ला पड़ी, क्योंकि प्रिया ने इस बार अपने आप को देखा था और उसके गले पर चाकू के निशान बने हुए थे और दूसरे निशान पर चाकू गड़ा हुआ था। ये देखकर प्रिया चिल्लाई। फिर ये देखकर प्रिया बार बार चिल्ला रही थी। तो क्या गले पे लगा हुआ चाकू सचमुच था? क्या प्रिया मर चुकी थी? ऐसे कई रहस्य हैं जो अपनी अगली वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।